आपकी लव लाइफ को क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है? चाहे वो आपके एंड से है, आपके पर्सन के एंड से है, चाहे वो आप सिंगल हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। क्या चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ को करंटली ब्लॉक कर रही हैं? लेट्स फाइंड आउट और क्या आप कर सकते हो टू फिक्स देम अप। लेट्स सी क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है आपकी लव लाइफ को राइट नाउ। बिलीव दैट ट्रू लव डज नॉट एग्जिस्ट। पहली चीज़ ये बिलीव रखना या ये फील करना कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक नेगेटिव नोशन अटैच कर दिया है आपने लव लाइफ को या आपके पर्सन ने लव लाइफ को, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और एक ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है ट्रू लव पे, फियर ऑफ गेटिंग हर। अच्छा, अभी मैंने एक रीडिंग की थी इंग्लिश चैनल के, उसमें भी यही दो कार्ड्स निकल कर आए थे। इवन दो कि अभी आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं, बट दे केम टुगेदर अगैन। तो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है वो इंग्लिश रीडिंग देखी एंड यू आर हियर ऑन माई उर्दू चैनल एज वेल। तो ये दो फियर्स हैं आपके या आपके पर्सन के, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है या लव लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। आप में से वो लोग जो सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि सारे हर कोई तो ब्रेकअप कर रहा है, हर कोई तो डाइवोर्स कर रहा है, हर कोई तो नेगेटिविटी के साथ है, और आप इस बिलीव के साथ अगर सच्चा प्यार ढूंढने चलोगे तो आपको सच्चा प्यार डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो ये बिलीव जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग, आपको बहुत डर लगता है कि आप हर्ट ना हो जाओ, या आपके पर्सन को डर लगता है कि वो हर्ट ना हो जाए आपके साथ या रिलेशनशिप में आकर। तो वो चीज़ें आपको और आपके पर्सन को फुली वल्नरेबल होने से रोक रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपको और आपके पर्सन को, या अगर आप सिंगल हो तब भी आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहे हैं। और क्या चीज़ें हैं जो आपको, आपके पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को फर्दर ब्लॉक कर रहे हैं। लेट्स सी। टॉक्सिसिटी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, चाहे वो आपका है या आपके पर्सन का है, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपका है, या आप टॉक्सिसिटी में घिरे हुए हो। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी जगह से आप टॉक्सिसिटी ड्राइव कर रहे होते हो हमेशा। कैसे? टॉक्सिक ड्रामास देखना, टॉक्सिक मूवीज़ देखना, नेगेटिविटी के ऊपर फोकस रखना, नेगेटिविटी के चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट होना। जितना ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों में रहोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ऐड होगी, नेगेटिविटी ऐड होगी। अगर आप इस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहते हो, अपनी लव लाइफ को बचाना चाहते हो, तो पहले तो क्लेंस आउट करो अपने नेगेटिव थॉट्स को और अपने माइंड को, और देन एक नया बिलीफ जो है उसको इंस्टिल करो कि सच्चा प्यार स्टिल एग्जिस्ट करता है, अच्छी चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छा पार्टनर स्टिल एग्जिस्ट करता है। अपने माइंड में जो आपका फोकस फिलहाल नेगेटिव रिलेशनशिप्स, नेगेटिव कपल्स के ऊपर है, उसको हटाकर पॉजिटिव के ऊपर लेकर आओ। फिर आपका एक बिलीव बनेगा। जब आप अच्छे लोगों को देखोगे, अच्छे कपल्स को देखोगे, तो आपकी बिलीवेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी कि हाँ, ये एग्जाम्पल है तो और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आप इस वजह से, इन फियर्स की वजह से सिंगल हो, या इन फियर्स की वजह से कुछ अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, बल्कि मैं एक गपशप वीडियो बनाऊँगी, उसके अंदर आई विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं सुबह ही एक बिकॉज रात को आई डिड अ रीडिंग फॉर अ क्लाइंट, उससे मुझे एक बात जहन में आई, एंड आई थॉट कि एवरीबडी नीड्स टू नो। ये बहुत ही एक मैनिफेस्टेशन का हैक मैं आपको बताऊँगी एक गपशप वीडियो बनाकर उसमें, तो उसके ऊपर हम उसमें बात कर लेंगे। अभी के लिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपने मन से जो डाउट्स एंड नेगेटिविटीज़ निकाल देते हो, तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा, बल्कि मोस्टली लोग ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, चाहे सिंगल हैं तब भी, चाहे रिलेशनशिप में हैं तब भी। आपको सरेंडर करना भूल चुका है। आप चाहते हो बस जल्दी से ये हो जाए, अभी नहीं हो रहा तो फिर आप नेगेटिव सोचोगे। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अक्सर मैं कमेंट्स में भी देखती हूँ, कुछ लोग जो होते हैं वो इतने नेगेटिव होते हैं, उनकी लाइफ में इतना कुछ नेगेटिव चल रहा है कि वो बाहर आकर भी, या कमेंट सेक्शन में भी आकर आप नेगेटिविटी ही स्प्रेड कर रहे हो, क्योंकि एंड देन फिर आप एक्सपेक्ट करते हो आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। जब आप एक चीज़ को लेकर ऑब्सेस हो और आपको आपका आउटकम नहीं मिल रहा, तो आप नेगेटिव होना शुरू हो जाओगे। उस चीज़ को लेकर आप सरेंडर नहीं करोगे, तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ यही आएगा कि एक डाउटफुल थॉट, एक फेयरफुल थॉट, एक नेगेटिव नोशन कि ये या तो ये सब गलत है, या मैं सब मैं ही गलत हूँ, मैं ही बदकिस्मत हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही वैसा हूँ। उसके बाद फिर आपका जो एक अलग किस्म का आपका एक थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पर आप अपने आप को विक्टिमाइज भी करोगे, कभी कभी आप अपने आप को ये भी कहोगे कि बस मेरी ही जो है वो एक रिलेशनशिप है वो ख़राब है, या मेरा ही एक सिचुएशन है वो जो ख़राब है, जो कि किसी की भी नहीं है। सो जब आप किसी चीज़ को लेकर सरेंडर नहीं कर रहे हो ना, तो आपका ऑब्सेशन उस चीज़ को लेकर बनेगा।
फॉर गुड और फॉर बैड। अब में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, आपके लिए, क्योंकि ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है, ये जो हम यहाँ पे कार्ड्स पुल आउट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ब्लॉकेजेस हैं। तो आपका ऑब्सेशन ओवर लव, आपका ऑब्सेशन ओवर शादी, आपका ऑब्सेशन ओवर अ पर्सन, वो चीज़ भी आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है। जितना ज़्यादा आप किसी को चेज आफ्टर करोगे, उतनी चीज़ वो आपसे भागती जाएगी, दूर होती जाएगी। चाहे वो पर्सन है, चाहे वो शादी है, जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे, लेट गो करोगे, रिलैक्स करोगे, उतनी जल्दी वो चीज़ आपको मिलेगी। आपने कभी सुना होगा या देखा होगा अपने आसपास कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा शादी के प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, शादी नहीं हो रही है, या तो वो पर्सन एक दूसरे के साथ एक दूसरे को चेज आफ्टर कर रहे होते हैं कि हाँ, जो चाह रहे हो वैसा हो जाए, चाहे वो शादी से रिलेटेड है, चाहे अदरवाइज है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही, जितना ज़्यादा चेज आफ्टर करोगे, कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, आपको और ज़्यादा रीजंस मिलेंगे कि क्यों नहीं हो रही। सो आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी आपके सामने आएगी। इसी तरह अगर शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो उतनी ज़्यादा और डिलेज आएंगे। जैसे ही आप सरेंडर करोगे, जैसे ही आप इस बारे में बात करना बंद करोगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ फॉल इनटू प्लेस हो जाएगा। और ये आपने अक्सर लोगों का सुना होगा कि पहले वो इतना रिश्ता देख रहे थे, जैसे ही छोड़ा शादी हो गई। और ये एक पर्सन की बात नहीं है, आप सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देख लो, दे ऑल्सो से द सेम थिंग कि पहले दे वर लाइक ट्राइंग देयर लक हेयर एंड देयर, जब नहीं कुछ हुआ, फेडअप हो गए, छोड़ दिया, तब अचानक से किस्मत में कोई पर्सन आ गया और उससे शादी हो गई। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। जब आप किसी चीज़ को लेट गो करते हो, सरेंडर करते हो, देन इट हैपन्स। तो आपका ऑब्सेशन ऑल्सो इज़ वन ऑफ द ब्लॉक जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग जजमेंटल भी बहुत हो जाते हो, आप हर चीज़ को हर एंगल से क्रिटिसाइज करते हो और अपनी गलतियां नहीं देखते हो, अपनी गलतियां अपने अंदर झांक कर नहीं फिक्स करने की कोशिश करते हो। आप बस दूसरों को जज करते हो, दूसरों को नेगेटिव बिलीफ के साथ देखते हो। अगर कोई खुश है तो वो भी आपको सूट नहीं कर रहा, वो भी आपको इरिटेट कर रहा है कि वो देखो इतना अच्छा लड़का, उसके साथ इतनी बुरी लड़की, इतनी इतनी अच्छी लड़की और उसके साथ इतना बुरा लड़का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक हैबिट हम बना लेते हैं, जो कि एवरीबडी इज़ लाइक, मुझे लगता है कि हर कोई जो है वो ऐसा करता है। इट्स अ ह्यूमन नेचर टू, ह्यूमन नेचर तो है ये या नहीं है ये आई डोंट नो, लेकिन एक आप ब्रॉटअप आपका इस तरह की सोसाइटी में हुआ है कि जहाँ पर एवरीबडी डज दैट। किसी ना किसी एंगल में आप हर कोई ये चीज़ करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कभी नहीं किया या आई डोंट डू दैट, लेकिन येस आई फील कि दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट एफर्ट जो आपको एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर की तरह अपने आप को देना पड़ेगा। लेकिन येस, यू हैव टू बी लेस जजमेंटल। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो, या फिर आप ओवरऑल लव लाइफ को लेकर या कपल्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादियों को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो, वो भी चीज़ आपकी रास्ते में एक रुकावट बन रही है। दैट हैज़ टू स्टॉप एज वेल। उसके बाद आती है फियर ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में, चाहे वो पर्सन के एंड से है या आपके एंड से है, या फिर अगर आप सिंगल हो तब भी आपको फियर ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी है। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपको है कि अगर अगर मेरा ना बना तो, अगर ये ना हुआ तो ये आपके पर्सन का फियर भी हो सकता है कि अगर हमारी शादी की बात ना बनी तो, अगर हम अगर मेरी फैमिली ना मानी तो, अगर ये ना हुआ तो, अगर हमारी फैमिलीज एक दूसरे के लिए कंपैटिबल ना हुई तो वो एक जो फियर है ना, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन पहले से एक माइंड में नेगेटिव थॉट है, दैट इज ऑल्सो ब्लॉकिंग योर लव लाइफ। इसी तरह से अगर आप अरेंज मैरिज या लव मैरिज की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप हील नहीं किए हो, आपको लग रहा है ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट, तो आपको एक फियर है कि अगर मेरी ना बनी तो क्या होगा। सो जितना ज़्यादा जो आपका जिसके ऊपर भी फोकस होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में एक्सपांड होता है, चाहे वो फियर है, चाहे वो फेथ है। अब वो एक्सपैंड तो होना ही है, जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस है वो ही एक्सपैंड होना है, दूसरी चीज़ एक्सपैंड नहीं हो सकती है। सिंपल सी एग्जांपल आपको दूंगी, अगर आप दूरबीन से किसी भी चीज़ को देखते हो, जिस चीज़ को देख रहे हो वही एक्सपैंड हो रही है, बाकी चीज़ तो फेड अवे हो रही है। इसी तरह से जैसे आप जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वही एक्सपैंड होगी, दूसरी चीज़ फेड अवे होगी। सो जब आप अपनी ज़िंदगी में ऑब्सेशन से किसी चीज़ को देख रहे हो कि शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही, आपको और रीजंस दिखेंगे कि क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको सरेंडर करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी तरह से जो भी आपका फियर है, जितना ज़्यादा फियरफुल रहोगे उतना ज़्यादा आपको और रीजंस मिलेंगे कि क्यों फियरफुल होना चाहिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखना शुरू करोगे, उतनी जल्दी आपको और रीजंस देखने को मिलेंगे कि क्यों शादी करनी चाहिए, क्यों अच्छा है शादी करना, क्यों अच्छा है कि किसी हेल्थी रिलेशनशिप में होना, क्यों अच्छा है किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ना होना। तो जितना ज़्यादा थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, उतना ज़्यादा वो लोग थर्ड पार्टीज़ में ही जाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए इन चीज़ों के ऊपर जब आप वर्क करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकोगे। अगर आप इन फियर्स के ऊपर काम नहीं करते, इन ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत सारे लोग इन इश्यूज से डील कर रहे हैं, उनको चाहिए होता है कि रीडिंग में जो कहा है, जो पॉजिटिव कहा है वो नहीं हुआ, बस
वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करके ब्लॉकेजेस को रिमूव करके अपनी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ सकते हो लाइक एनी अदर पर्सन। कोशिश करो कि यू वर्क ऑन योर सेल्फ ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके, स्पेशली बिफोर जंपिंग इनटू द ईयर 2025। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो जी द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।